नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे एक कंपनी का नाम है जिसका नाम तो एजुकेशन से स्टार्ट होता है। आईसी एजुकेशन लिमिटेड कहती है कंपनी, लेकिन कंपनी की वेबसाइट्स पर जब देखते हैं तो कोई एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करती है कंपनी। पहली दफा कंपनी एजुकेशन ना देकर के कहती है हम टेक्नोलॉजी न्यू एज टेक्नोलॉजी में कामकाज करती है। चलिए, अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में कामकाज करती है। और इसकी ये स्टॉक की प्राइस देखिए तो आपको अंदाजा लगेगा कि है क्या ये। दोस्तों, यदि आप इसको देख रहे हैं तो आप मुझे बताना इस स्टॉक को क्या कह रहे हैं और किस हिसाब से कहते हैं। इसका आपके पीछे छोड़ता हूं बातें को, क्योंकि इसके चार्ट में हम ऐसे देख रहे हैं जो ये दौड़ती है, रिवर्सल दौड़ती है, मतलब दौड़ती है लंबी, गिरती है लंबी। स्थिरता कहीं कभी दूर दूर तक देखने को नजर नहीं आती है स्टॉक में। चाहे किसी भी टाइम फ्रेम को हम आकलन करके देखें, किसी जमाने की बात करें, जमाने की कौन सी बात करें, 2008 की बात करें, 2008 में स्टॉक की प्राइस हुआ करता था 82-90 रुपीज ना, 82-90 रुपीज के आसपास। 2008 के बाद मार्केट में कौन सी ऐसी क्रैश आई, खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। खास के मैं बात करूं, खास की इस कंपनी में, जो कंपनी लगातार आज 4 रुपए पे आके अटकी पड़ी है। और आज भी ये देखने को मिलता है, यदि कोई स्टॉक को देखेगा तो कहता है अच्छा, एक महीने में तो 129% का जंप कर लिया। सोचिए, सोचने वाली बात है। एक महीने में 129% का जंप कर लेती है। और इतना ही नहीं, 6 महीने में नियर अबाउट द सेम रही है। एक साल तक सेम ही देखने को मिलती है, ऐसा कुछ है? कहती है हाँ। 5 साल में भी सेम ही देखने को मिलता था कि है क्या इसको लेकर। स्टॉक में आखिर है क्या, तो लगातार उसी प्राइस पे आके अटकी पड़ी है, 129 के प्राइस पे। चलिए, हम कंप्लीट लर्निंग करने वाले हैं। जो कंपनी अपनी बुक वैल्यू से कई गुना नीचे की करंट प्राइस है, इसको क्या अवलोकन करेंगे? कहेंगे अंडर वैल्यूड स्टॉक। यार, यदि यह अंडर वैल्यूड स्टॉक होता तो मार्केट भर भर के खरीदा नहीं होता। और इतना ही नहीं, कंपनी का लॉस का एक पार्ट मिलता है। चलिए, लॉस के पार्ट के लिए हम ये सब समझते हैं, जो कंपनी ने लायबिलिटी ले लिया ज़्यादा, तो उनको लॉस का सामना करना पड़ रहा है। और यदि इतनी अंडरलाइनिंग अंडर वैल्यूड स्टॉक होता तो लोगों ने भर भर के खरीदा होता। तो भर भर के खरीदा होता तो टोटल तादाद क्या 4,000 ही लोग होते हैं स्टॉक को लेकर के। यहाँ पे 4,000 से 5,000 की तादाद अभी तक नहीं कभी गई है। नियर अबाउट द सेम में रही है। जितना पहले था उतना ही अभी भी है। मतलब शेयर होल्डर क्या है, कोई फेरबदल नहीं होता, कोई खरीद बिक्री नहीं होता, आपस में खरीद बिक्री करते रहते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। तो चलिए, हम इसको जानने की प्रयास करेंगे। जहां कंपनी के बारे में कहती है, क्या कहती है? द आईसी एजुकेशन इज द इंटर एंगेज इन द प्रोवाइडिंग एजुकेशन सर्विस टू द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, implementation of a skill development scheme of various government functions center। इसका काम है, यहाँ पे जो डेटा कहती है, हमने पहले देखा जो आईटी पे काम करती है, और यहाँ कहती है ये तो क्या करती है, स्कूल और कॉलेज वाले बच्चों को स्किल डेवलपमेंट का काम करती है। चलिए, मान लेते हैं स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं। 1 रुपए तो लेते होंगे, क्या लेते हैं क्या नहीं देते हैं। तो चलिए, इनको गवर्नमेंट की कुछ मिलती होगी। अब क्या मिलती होगी, यहाँ पे क्या लिखा है? कहती है वेरियस स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट एंड फ्रेंचाइजीज ऑफ द सेंटर एक्सेट्रा। अब जब सब कुछ है तो आखिर क्या है? जहाँ पे फंडामेंटल उतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, केवल केवल कुछ एस्पेक्ट को लेते हैं। बुक वैल्यू कहता है 20 रुपए का, स्टॉक कहता है 4 रुपए का। इंट्रेंसिक वैल्यू कोई बात नहीं बनती है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग करीब 66% 67% के आसपास की है। फेस वैल्यू पे 10 रुपए का है। और आकलन अर्निंग पर शेयर आती है निगेटिव में 41 पैसे का, जहां पे 1.5 करोड़ शेयर हैं मार्केट में। तो इसको क्या आकलन करेंगे हम आगे चल के देखें, जहाँ पे आरओसी और बाकी सारी चीज निगेटिव कहती है। 6 करोड़ का कंपनी, 6 करोड़ की कंपनी में मार्केट कैप है 6 करोड़ का।
बस मतलब कुछ बचा ही नहीं है क्या कंपनी में। जहां पे एक कंपनी की लेटेस्ट अपडेट कहती है, जो टच अपर सर्किट कहती है, ट्रेडर ऑन द न्यू 52 वीक्स हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम में देखा गया करीब 4 गुना से ज्यादा। फिर कहती है 6 गुना से ज्यादा, फिर कहती है 3 गुना से ज्यादा। मतलब क्या है, अपर सर्किट इन द 3 टाइम्स ए वैल्यू। 3 रुपया क्या था, 3 रुपया 87 पैसा। तो जब इतना बड़ा, यहाँ पे क्या कह सकते हैं इस स्टॉक को, तो ये स्टॉक को क्या कहेंगे आप मुझे आंकलन करके बताना। मैं केवल स्टडी कर रहा हूँ एज ए लर्नर। चलिए जानने की प्रयास करेंगे। जहां आज भी ये देखने को मिला, स्टॉक ने 5% का सर्किट लगाया। लगातार लगाती है, जब चलती है तो चलती है, गिरती है तो गिरती है। इनके पीयर्स में कहती है एनआईटी है, अपटेक है, ये सब ऐसी कंपनी। मैंने एनआईटी अपटेक पे स्टडी किया था लंबी चौड़ी, ऐसी नजर आई थी कंपनी। बिग बुल की कंपनी है, बड़े सपोर्टर हैं, बड़े बैकएंड सपोर्टर थे इस कंपनी को चलाने वाले बैकएंड सपोर्टर थे झुनझुनवाला। लेकिन कंपनी ने उस लेवल पर परफॉर्मेंस नहीं किया। वो अपने स्टॉक मार्केट में बिजी रहते थे, और स्टॉक यहाँ पे कंपनी में एजुकेशन किस हिसाब से दिया गया, उसकी प्रॉपर्टी क्या बनी, फिर इसका मार्केट में क्या क्या बना, वो उस पर कुछ ध्यान नहीं था। चलिए फिलहाल हम बात कर रहे हैं आईईसी एजुकेशन को लेकर के। जहाँ पे हम क्वार्टरली डेटा को देखें, तो अब यहाँ पे एक डेटा निकल के आता है। इस डेटा को आप सोचिए क्या करते हैं। यदि कोई मार्केट में स्टॉक 4% की जंप करती है, ठीक है, आकलन करना 5% की डेली जंप करती है, तो उसका कुछ सेल्स तो होगा। तो कहती है कुछ तो सेल्स है ही नहीं कंपनी का। कंपनी के पास कुछ सेल्स नहीं है, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट स्कीम देती है चलाने के लिए। तो अदर इनकम देखा जाए कुछ है, कहते कुछ भी नहीं है। जहां तक कंपनी कहती है हमारा 31 लाख का नुकसान हो गया, 31 लाख का नुकसान हो गया, तो फिर आखिर क्वार्टरली में किया क्या। चलिए ईयरली डेटा बेसिस में, ईयरली डेटा बेसिस में कहती है कंपनी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारा सेल्स कुछ है ही नहीं। जब सेल्स नहीं है तो मार्केट चलती कैसे है। केवल केवल ये कह देने से अच्छा ये मार्केट बड़ा चलेगा, इनकी बूस्ट हो सकती है ऐसा। तो दोस्तों मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ कुछ स्टॉक, कौन कौन से स्टॉक चलेगी नहीं चलेगी वो जाने स्टॉक को चलाने वाले ट्रेडर्स। क्योंकि स्टॉक का बुक बिग बुल किसको कहते हैं पता है ना, स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स को कहते हैं। ट्रेडर्स जो कि इसको अपने हिसाब से रैंक चलाता है, चाहे तो मार्केट को गिरा सकता है, चाहे तो मार्केट को जंप करा सकता है। आम आदमी के पैसे अपने पॉकेट में डाल सकता है, और अपने पैसे तो आम आदमी के पॉकेट में कब डालता है वो शायद रिटेल इन्वेस्टर अच्छे जानते होंगे। अब आते हैं अगले कदम पे। अगले कदम का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इन द लास्ट ईयर। कहती है ईयर में प्रॉफिटेबिलिटी के बाद तो छोड़ो, 64 लाख का नुकसान है। ठीक है, मान लिया नुकसान है, 64 लाख का नुकसान है। अब आखिर हुआ क्या इसके साथ, क्या कंपनी क्लोज हो गई, कंपनी किसी के पास जाने वाली है, आईवीसी में है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो बीएससी पे ऐसा इन्फॉर्मेशन देखने को इम्पोर्टेंट में देखा जाए, तो ऐसा इन्फॉर्मेशन देखने को नज़र तो नहीं आती है। कहती है सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी उन्होंने बेचा था। कब बेचा था, सितंबर 23 में बेचा था, मार्च 23 का अपडेट था। मतलब अपनी संपत्ति बेचने में लगी है, ठीक है, कर्ज ले लेके कंपनी चलाते चलाते। लेकिन आज भी 5% सर्किट चला। आते हैं अगले पड़ाव पे, किसको लेकर के, बैलेंस शीट को लेकर के। आखिर बैलेंस शीट में कौन सा फिगर्स ऐसा है जो इसको क्या करता है, कहता है 14 करोड़ का रिजर्व तो पड़ा है, 1 करोड़ 68 लाख का बोरेंस भी पड़ी हुई है, ये उसमें बड़ा फेरबदल नहीं हुआ, उतना का उतना है। फिर कंपनी में हुआ क्या, सबके सब बच्चे पैसे नहीं दिए क्या, या स्किल लेके सब इसके इनकी स्किल को लेके चले गए। तो चलिए जानते हैं इसकी स्किल को। इसकी स्किल ये है, जो कंपनी कहती है जो हमारे पास नियरली कितना डेटर पड़ा हुआ है पता है, 6.5 करोड़ का डेटर ट्रेड रिसीवेबल पड़ा हुआ है। आंकलन करके देखिए। अब ये इनके सेल्स है नहीं, ट्रेड रिसीवेबल पड़ा हुआ है, पैसा कब लेंगे, स्टूडेंट कब पैसा देगा, क्या पैसा किसके पास का है।
क्या बच्चे के पैसे हैं, क्या किसी कॉलेज का पैसा है, क्या उस यूनिवर्सिटी का पैसा है, या फिर किसी ने पैसा इसको नहीं दिया, अपने अपने इसको एजुकेशन लिया और निकल लिए, ऐसा तो नहीं था। तो मुझे लगता है ये तो उनका बैड डेट्स हो गया। क्लियरिटी कहता हूँ, ये बैड डेट्स हो गया, लगा मतलब लंबे पीरियड तक क्या चल सकता है जब सेल्स ही नहीं है और पिछले लंबे पीरियड से चलता आ रहा है। हाँ, हो सकता है केस वगैरह लीगल चल रहा हो, क्या कुछ अपडेट आएगा तो देखेंगे। इनका रेशियो क्या कहती है, रेशियो तो उन्होंने बताना ही छोड़ दिया कंपनी ने। उन्होंने अपना रेशियो बताना ही छोड़ दिया, सोचिए क्या कहती है यहाँ। डेटर्स डे के बारे में कहती है 67 दिन से कितना चला गया, हजारा का हजार दिन खत्म हो गया, और आज भी मार्केट में ट्रेड करता है, नॉर्मल ट्रेड करता है, और 5% के सर्किट लगाता है, जहाँ पे आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, 5 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, या 1 साल में, ये आखिर है क्या। कि यहाँ पे 4 जुलाई के बाद डेटा चेंज क्यों नहीं होता। पता नहीं चेंज क्यों नहीं होता है। कहती है बोर्ड मीटिंग होने वाली है इनका, और बोर्ड मीटिंग में अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बात करेगी कंपनी, और कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में कहती है कंपनी। कहती है बोर्ड मीटिंग के बारे में तो कहती थी आईसी हेल्ड किया था, तो उसके बाद कोई ट्रेडिंग विंडो की बात करते नजर आए, और ऐसा कुछ डेटा दिखने को नजर नहीं आई। एक नज़र हम दोबारा इस पर क्लिक करके देखें क्या कहना चाहता है। तो ये 4 जुलाई के बाद कोई आता ही नहीं अपडेट है, पता नहीं क्या है यहाँ। इन्वेस्टर के पार्ट में जहाँ देखा कि ये प्रमोटर्स जो थे, क्या प्रमोटर ने इस टाइम फ्रेम में बिकवाली तो नहीं किया था स्टॉक को, तो कहते हैं नहीं, प्रमोटर ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया। तो कदम जब नहीं उठा तो पब्लिक में किसी ने बिकवाली किया होगा, जिनके पास बड़ी सी होगी वो वहां से निकले होंगे, ऐसा हो सकता है। डॉक्यूमेंट में कुछ लेटेस्ट अपडेट में निकलती है, बस वही रिजल्ट की बात करती है। अब इसका रिजल्ट पे अटका पड़ा है, रिजल्ट क्या आने वाला है इसको लेकर के। चार्ट में तो ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने जिन स्टॉक होल्डर ने इस प्राइस पे लिया, उनको क्या मिला, लॉटरी मिली। उनको लॉटरी का टिकट मिला, और लॉटरी में अच्छी सी परसेंटेज ऑफ ग्रो किया। और जिन लोगों ने इस प्राइस पे आकर के लिया, उनकी साढ़े के साढ़े क्या हुआ, लूट, क्या कहते हैं, लुटती नजर आई। तो वो तो सिर पे हाथ दे के पीट पीट के कर रहे होंगे, और खास के जब जिन लोगों ने एक लंबे पीरियड के लिए लिया होगा खास के इस प्राइस पे, उनका क्या हाल होगा, वो यदि कोई होंगे तो मुझे बता सकते हैं फीडबैक के तौर पे। यहाँ पे कंपनी का कुछ ऐसा बचा नहीं है। मुझे कई बार कुछ बातें समझ नहीं आती, इसलिए हम आपसे पूछने के लिए आ जाते हैं। अब पूछने के लिए ये आते हैं, जो यदि किसी कंपनी का रिवेन्यू नहीं है, अदर इनकम नहीं है, तो 5% के सर्किट किस बेस पे बनाती है, किस बात को लेकर चलती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों। यहाँ पे एक डेटा आती है ना, डेटा देखते हैं एनालिसिस क्या कहती है इसके बारे में। तो भाई कुछ कहती नहीं है, साइलेंट बैठी है।